सभी को नमस्ते। आज हम संप्रदान कारक के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले संप्रदान कारक की परिभाषा देखते हैं। महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में संप्रदान कारक की एक अन्य प्रकार से परिभाषा देते हुए लिखते हैं। क्रुद्ध द्रोहेर्षा सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। अर्थात वाक्य में क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थात निंदा अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप हो उस कारक की भी संप्रदान संज्ञा होती है। अब इस परिभाषा को हम उदाहरणों में घटा के देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है हमारा लता सीता यही क्रुध्यति। तो यहाँ पर वाक्य में क्रोधार्थक क्रुद्ध धातु का प्रयोग है, क्रिया का प्रयोग है। तो यहाँ पर लता का कोप किसके प्रति हो रहा है? लता का कोप सीता के ऊपर हो रहा है। तो सीता की नियम के अनुसार संप्रदान संज्ञा हो जाती है और संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदाने के नियम से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है राम देवदत्ताय द्रुह्यति। राम देवदत्त से द्रोह करता है। यहाँ पर वाक्य में द्रोह अर्थक द्रुह धातु का प्रयोग है और राम का कोप किसके ऊपर हो रहा है? राम का कोप देवदत्त पर हो रहा है। तो देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होकर के देवदत्त शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसके अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। तुम मह्यम ईर्षसि, तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो। तो यहाँ पे ईर्ष्य धातु का प्रयोग है, क्रिया का प्रयोग है जो ईर्ष्या अर्थ वाली है और तुम्हारा कोप किसके ऊपर हो रहा है? मुझ पर हो रहा है। इसलिए अस्मद शब्द में चतुर्थी विभक्ति होकर के मह्यम शब्द बन जाएगा संप्रदान संज्ञा होकर के। फिर अगला वाक्य है अहम तुभ्यम असूयामि, मैं तुम्हारी निंदा करता हूं। तो यहाँ पर असूया अर्थक निंदा अर्थक क्रिया का प्रयोग है वाक्य में और कर्ता जो अहम है उसका कोप तुम पर हो रहा है। अहम इसलिए युष्मद शब्द की संप्रदान संज्ञा होकर के और उसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन तुभ्यम हो जाएगा। इससे अगला वाक्य है माता शिशुवे क्रुद्धति। माता शिशु पर क्रोध करती है। तो यहाँ पे क्रोध धातु का प्रयोग है वाक्य में और क्रोध किस पर किया जा रहा है? शिशु पर किया जा रहा है। माता का जो कोप है, माता के कोप का भाजन शिशु हो रहा है, इसलिए शिशु की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदाने के नियम से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला वाक्य हमारा मंत्री राज्य द्रोह्यति। मंत्री राजा से द्रोह करता है। तो यहाँ पे द्रोह अर्थक धातु का प्रयोग है वाक्य में और द्रोह किससे किया जा रहा है? राजा से किया जा रहा है। तो इसलिए जो है मंत्री के कोप का भाजन राजा बन रहा है। अतः राजन शब्द में चतुर्थी विभक्ति होकर के राज्य बन जाएगा। आखिरी अंतिम हमारा वाक्य है दुर्योधन पांडवेभ्य ईर्षति स्म। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। तो यहाँ पे ईर्ष्यार्थक ईर्ष्य धातु का प्रयोग है और ऐसी स्थिति में दुर्योधन जो करता है वाक्य क्रिया का, उसके कोप का भाजन कौन बन रहे हैं? पांडव बन रहे हैं। तो पांडव शब्द में की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी संप्रदाने के नियम से पांडव शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। एक दो बातें जो ध्यान देने की हैं इस नियम में। तो पहली तो ये कि महर्षि पाणिनि ने
क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थक वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो लिखा है कि यम प्रति कोप है, जिसके प्रति कोप हो, तो इस बात को समझना आवश्यक है। तो ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कोप एक सामान्य भाव होता है जो ईर्ष्या के समय भी व्यक्ति के मन में होता है, दूसरे की निंदा करते समय भी होता है, दूसरे के ऊपर क्रोध करते समय भी होता है, और दूसरे से द्रोह करते समय भी व्यक्ति के मन में होता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि यम प्रति कोप है। वाक्य में जिसके ऊपर कर्ता का कोप हो रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा कही है। तो दूसरी बात यह है कि जिससे द्रोह हो रहा है, जिसके ऊपर क्रोध हो रहा है, जिसकी निंदा हो रही है, जिससे ईर्ष्या की जा रही है, उसके ऊपर तो कोप होता ही है सामान्य रूप से। कई कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जिसमें द्रोह, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या आदि तो ये अन्य किसी से हो रही है और कोप का भाजन कोई अन्य बन रहा है, तो वैसी स्थिति में संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। जिससे द्रोह हो रहा है, जिस पर क्रोध हो रहा है उसकी, बल्कि जो अन्य कोप का भाजन बन रहा है उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। तो आज हमने इस नियम में पढ़ा कि वाक्य में क्रोध अर्थ वाली, द्रोह अर्थ वाली, ईर्ष्या अर्थ वाली, असूया अर्थ वाली क्रियाओं का प्रयोग होने पर जिसके ऊपर कोप किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, और चतुर्थी संप्रदाने के नियम से उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसके साथ ही आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, जैसे स्काइप पर उच्चारण शुद्धि, सामान्य संस्कृत, पाणिनि व्याकरण, दर्शन आदि विषयों की ऑनलाइन लाइव कक्षाएं चलती हैं। व्हाट्सएप पर संस्कृत अध्यापन एवं शंका समाधान किया जाता है। व्हाट्सएप संख्या को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। संस्कृत शिक्षण हेतु आओ संस्कृत सीखे फेसबुक पेज भी हमारे द्वारा चलाया जाता है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप इस पेज से जुड़कर संस्कृत सीख सकते हैं। धन्यवाद।